कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन जानवरों को, मतलब इन फार्म्ड एनिमल्स को हम लोगों ने उगाया है, तो हम लोग इन्हें मार के क्यों नहीं खा सकते? अच्छा, तो चूंकि इन फार्म्ड एनिमल्स को, इन कृषि जानवरों को हम ही ने उगाया, जैसे मुर्गी, बकरा, सुअर और गाय को हाँ। हम ही ने उगाया, हम ही ने कृत्रिम रूप से पैदा किया, तो इस पे हमारा हक है, हम इसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें और जैसे चाहे वैसे खाएं। किसी को क्यों आपत्ति हो? तो इसमें खाली इस तर्क में सिर्फ एक ही इशू ये है कि ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कुर्सी, मेज, टेबल नहीं है, ये जीव है, जान है। सो भले ही आपने इसमें मदद की पैदा करने में, लेकिन पैदा होते ही एक जीव है जो महसूस कर सकता है। इट्स अ सेंटिएंट बीइंग, तो ये सब कुछ महसूस कर सकता है। तो इसके लिए आप उसकी तरह इसको किसी भी बुरी तरीके से आप नहीं रख सकते, इसका शोषण नहीं कर सकते। इसके भी अधिकार हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि जैसे ही कोई जीव जो महसूस कर पाए, उसका हम ध्यान रखें। ओके, तो फिर अगर सभी लोगों ने ये अनाज या फल फूल खाना शुरू कर दिया, तो क्या पर्याप्त सब्जी रहेगी? तो अगर हम सब ने मांसाहार बंद कर दिया और हर कोई अगर शाकाहारी ही हाँ, खाए, कंप्लीटली शाकाहारी का है तो कितना खेती करेंगे हम, कम पड़ जाएगा। हाँ। लोग भूखे मरेंगे। हाँ। तो ये भी बड़ा एक अजीब तर्क है, क्योंकि शायद लोग पूरी तरह से बात जानते नहीं है। ये मार्केटिंग ही ऐसा हुआ है कि लोगों को गलत चीज़ें बताई गई है। आप समझें, होता क्या है कि ये जो जानवर आप उगा रहे हैं, जो आपने कहा कि मैं उगा रहा हूँ कृत्रिम रूप से, हाँ, तो हम करोड़ों में ऐसे जानवर पैदा करते हैं, करोड़ों में। और इन करोड़ों जानवरों को, ये सारे शाकाहारी जानवर हैं, ये मांस नहीं खाते, इनको शाक ही खिलाना पड़ता है। हाँ, तो इनको खिलाने के लिए जंगल वंगल काटे, आपने दुनिया भर का अनाज उगाया है, दुनिया भर का, और ये करोड़ों जानवरों को खिलाते हैं आप पूरा साल भर या 6 महीने 7 महीने जो भी खिलाते हैं, और उसके बाद हम इनको मार के खाते हैं। तो ये सारे जानवर जो है एक अंदाजे में 10 से 15 गुना ज़्यादा अनाज खाते हैं। सो मांस खाने की वजह से 10 से 15 गुना ज़्यादा अनाज इस्तेमाल होता है। सो अगर हर कोई शाकाहारी हो जाए तो इतना अनाज उगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना अनाज हम उगा रहे हैं वो ऑलरेडी 10 गुना ज़्यादा है। भूखमरी मिट जाएगी। राइट, भूखमरी भी मिट सकती है, मिट जाएगी, क्योंकि हर कोई सिर्फ शाकाहारी खा रहा है। जंगले बच जाएंगे, पानी बच जाएगा, इतना सारा संसाधन बचेगा। सो एक और प्रश्न, जो ये केज फ्री, रेंज फ्री या ऑयल फ्री लेबल्स होते हैं मुर्गी, अंडे या डेयरी प्रोडक्ट्स पर, क्या हम उनका सेवन कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये जो लेबल आपने बताया 3, हाँ, ये तीनों लेबल मार्केटिंग के लेबल हैं। ओके। कुछ लोगों को ऐसे लगने लगता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं, ये दूध का उत्पाद, ये अंडे, ये चीज़, ये चिकन जो हम खा रहे हैं, ये शायद क्रूर हो, शायद, तो उनको शायद बुरा लगने लगता है। तो उनका मन को दिलासा देने के लिए ये लेबल लाए गए हैं मार्केटिंग, कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारा खाना जो है, ये चिकन जो है, ये केज फ्री है। केज फ्री का क्या मतलब हुआ कि ये मुर्गी को हमने कोई पिंजरे में नहीं रखा, लेकिन हमने बड़े से वेयर हाउस में 10,000 मुर्गियों को रखा है, एक दूसरे से चिपके हुए, घसते हुए। तो केज नहीं है भाई, आप चिंता मुक्त होके खाएं चिकन, ये चिकन फ्री है। ओके। तो वो हुआ केज फ्री। एक और लेबल लगा देते हैं, ऑयल फ्री है। ऑयल फ्री है ना, तेल नहीं है उसमें, उसका मेरे ख्याल से इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। तीसरा आपने कहा फ्री रेंज। फ्री रेंज, फ्री रेंज का मतलब ये हुआ कि उनको हम वेयर हाउस में भी नहीं रखते हैं, उनको हम थोड़ा सा घूमने फिरने देते हैं बाहर, फार्म में। ओके। पर वो कहते हैं ना कि कब तक खैर मनाएगी, कि फाइनली उसको कटना ही है। बराबर, हाँ, वही। तो बस वो खाली लेबल लगा हुआ है कि आप जो मुर्गी को मार के खा रहे हैं, उसको हमने पिंजरे में नहीं रखा, उसको हमने ऐसे दबोच के ऐसे वेयर हाउस में नहीं रखा, वो थोड़ा घूमी फिरी है, गाय घूमी फिरी है, बंदी हुई नहीं थी वैसे। तो वो हमारे मन को जो बुरा लगता है, उसको कम करने के लिए, उस बुराई को कम करने के लिए, ताकि हम उनका माल खरीदते रहें, ये मार्केटिंग के लेबल लगाए जाते हैं। उससे सिर्फ ढकोसला है, पागल बनाने का काम है। क्रूरता क्रूरता है। बराबर।
तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं मांसाहारियों की तरफ से कि वे लोग तो इन जानवरों को नहीं मारते हैं, तो उन्हें क्यों हम दोषी कहते हैं और बोलते हैं। सो सही बात है कि आप खुद जानवर नहीं मार रहे हैं, जो मांसाहार करते हैं वो खुद जानवर नहीं मारते, ये बाजार में मिलता है, सो आप वहाँ से खरीदते हैं और खाते हैं। पर समझें आप कि हम मांस का डिमांड करते हैं, खरीदते हैं, मांगते हैं, और मांस सिर्फ एक जानवर को मारने से आएगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सो जब मैं ये डिमांड करता हूँ तो मैं सभ्य अच्छा आदमी, पैसे वाला आदमी, मैं ये काम नहीं करता मारने का, तो मैंने सिर्फ डिमांड किया, बाजार में खरीदा। तो कोई गरीब अपने घर चलाने के, अपने रोजगार के लिए ये गंदा काम करता है। पर ये कहना कि वो जिम्मेदार, वो बुरा, जबकि मैं अच्छा या मैं दोषी नहीं हूँ, ये सही नहीं होता। तो एक समय था कि जब मैं भी मांसाहार करता था, तो हम जब ये डिमांड करते हैं तो हम इसके जिम्मेदार हो जाते हैं। सो दोषी तो नहीं कहना चाहता मैं, पर जिम्मेदार हम हैं। जो मांसाहार मांस का डिमांड करते हैं वो जिम्मेदार हैं। और फिर दूसरे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि अगर हम दूध, अंडा या चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो इसमें क्यों इसमें तो हम जानवरों को नहीं मार रहे हैं, तो इसका सेवन करना क्यों गलत है। अच्छा, तो दूसरी ओर से शाकाहारियों का कहना है कि वो हाँ। मांसाहारी मारते हैं तो वो बुरे, वो दोषी, लेकिन हम तो सिर्फ दूध, चीज और अंडा खाते हैं, हाँ। तो हम तो नहीं मार रहे, हम हाँ। बुरे नहीं हैं। तो दूध, अंडा, चीज, इसमें उस समय जानवर नहीं मरता, जानवरों को जिंदा ही रखा जाता है, बराबर बात है। पर वो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए जिंदा रखते हैं, उसको लूटने के लिए जिंदा रखते हैं और बुरी तरह से शोषण करते हैं। मुर्गी को 1.5 साल में इतना अंडा निकलवाते हैं, 200-300, कि बेचारी मुर्गी पिचक जाती है, मर जाती है, और उसके बाद उसको मार डालते हैं। तो उसी समय नहीं, लेकिन बाद में मारते हैं। गाय को भी 2-3 साल हर साल प्रेग्नेंट करके जबरदस्ती हार्मोन्स दे दे के दूध निकालते हैं, फिर गाय मर जाती है, हालत नहीं रहता उसका, फिर उसको कसाई खाने। तो हालांकि उसी समय नहीं मरते, लेकिन आप जो उत्पाद खरीद रहे हैं, दूध, अंडा और चीज, इसके वजह से वो मरने की तरफ जाते हैं जल्दी जल्दी। सो आप भी जिम्मेदार हो।